नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ पर सरकार की द्वारा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप लोग नीचे देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया। अब 5 बार होगा जियो टैगिंग, यानी कि फिर मिलेगा आपको 2,50,000 रुपये। यानी कि आप सभी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी है और पीएम आवास योजना में आवेदन कर रखा है तो आपको यहाँ पर 5 बार जियो टैगिंग करवाना पड़ेगा। यहाँ पर पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से कर दिया गया है और आप सभी को यहाँ पर आवास बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दिया जाएगा। यानी कि 5 बार अपने आवास का जियो टैगिंग होगा, उसके बाद में ही आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं और अगर आप पीएम आवास योजना की पहली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे कि किन किन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें पहली किस्त मिल चुकी है और काफी लोग ये भी बता रहे थे कि हमें पहली किस्त नहीं मिली है। तो आप लोग देख पाएंगे सभी लोगों को धीरे धीरे एक एक करके सभी को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त दी जाएगी। आप थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर नई लिस्ट जारी हो रही है, धीरे धीरे सभी का नाम लिस्ट में दिया जा रहा है, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी समझाने वाला हूं कि इसमें 5 बड़े बदलाव क्या क्या किए गए हैं और यहाँ पर जियो टैगिंग कैसे होगा और 2,50,000 रुपए की सहायता राशि आप अपने बैंक खाते में कैसे ले सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजना एवं पीएम आवास योजना का लाभ आसानी से ले सके। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं और जो आवेदन कर रखे हैं तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो नीचे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नीचे आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना, यानी कि देखिए आवास योजना के नए नियम यहाँ पर लागू कर दिए गए, जियो टैगिंग प्रक्रिया और किस्तों में कैसे मिलेगा अनुदान, यानी कि आप लोग यहाँ पर सारी जानकारी देख पाएंगे। पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत यहाँ पर मकान निर्माण होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित जियो टैगिंग ऐप के माध्यम से अब बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन बीएलसी घटक के अंतर्गत बनने वाले आवासों की निगरानी की जाएगी। जहां पहले मकान निर्माण के दौरान केवल एक बार जियो टैगिंग करवाई जाती थी, अब निर्माण की अलग अलग अवस्थाओं में कुल 5 बार जियो टैगिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत यहाँ पर मकान निर्माण होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया है। यानी कि देखिए, काफी लोग फर्जीवाड़े से पीएम आवास योजना की पहली किस्त का लाभ ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो लाभार्थी इस योजना के लिए योग्य हैं तो उन तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जियो टैगिंग ऐप के माध्यम से यहाँ पर बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यहाँ पर बनने वाले आवासों की निगरानी की जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जहाँ पहले मकान निर्माण के दौरान पर यहाँ पर केवल एक बार जियो टैगिंग होता था, अब यहाँ पर सरकार ने क्या कर दिया कि अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पर कुल 5 बार जियो टैगिंग अनिवार्य कर दिया गया, तभी आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। यानी कि सरकार को पता होना चाहिए कि आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं और आप इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुदान की यह सही राशि हितग्राहियों और सही उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। जियो टैगिंग के सभी चरणों पूरे होने के बाद अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार का मानना है कि यहाँ पर नई व्यवस्था लागू होने से न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये राशि सही लाभार्थी तक यहाँ पहुँच सके। और जियो टैगिंग के सभी चरण पूरे होने के बाद यहाँ पर अनुदान राशि जो लाभार्थी पात्र है इस योजना के लिए तो उसके बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर की जाए। अब बात करते हैं कि देखिए, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें पीएम आवास योजना के लिए कितनी राशि मिलेगी, तो आप लोग देख पाएंगे लाभार्थियों को मिलेगी 2,50,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नगरीय विकास और आवास के विकास के अनुसार यहाँ पर पीएम आवास योजना 2.0 के तहत बीएलसी घटक के तहत यहाँ पर अपनी निजी भूमि का मकान बनाने और पात्र लाभार्थियों को कुल 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसमें 1,50,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह सहायता राशि न केवल मकान निर्माण के लिए मान्य होगी, मकान के विस्तार, अतिरिक्त कमरे बनाने और पुराने मकान की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए किसी भी प्रकार के अनुदान नहीं दिया जाएगा। जियो टैगिंग के माध्यम से यहाँ पर सत्यापन भी किया जाएगा और हितग्राहियों द्वारा वास्तव में नया मकान बनाया जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नगरीय विकास और आवास विभाग के अनुसार यहाँ पर पीएम आवास योजना 2.0 के घटक के तहत यहाँ पर निजी भूमि पर मकान बनाने के पात्र लाभार्थियों को यहाँ पर 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि 1,50,000 रुपए आपको केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है और 1 लाख रुपए आपको राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। यानी कि टोटल मिलाकर आपको 2,50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
ये सहायता राशि न केवल आपको मकान निर्माण के लिए मान्य होगी बल्कि मकान विस्तार, अतिरिक्त कमरे बनाने और पुराने मकान की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जियो टैगिंग के माध्यम से यहाँ पर सत्यापन भी किया जाएगा और हितग्राहियों के वास्तव में यहाँ पर नया मकान बनाया जाएगा, जिससे कि जो भी लाभार्थियों के पास कच्चे मकान में रहते हैं तो वो पक्के मकान का लाभ ले सके। अब बात करते हैं कि फर्जीवाड़े पर लगी प्रभावी रोक, यानी कि देखिए सरकार के द्वारा 2026 में यहाँ पर पीएम आवास योजना पे फर्जीवाड़े से लोग जो पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन पर रोक लगा दी गई है। नए प्रावधानों के लागू होने से पीएम आवास योजना में होने वाली गड़बड़ियां और काफी हद तक रोक लगेगी। कई मामलों में पहले शिकायतें सामने आती थी, अब अधूरे निर्माण, पुराने मकानों या फिर गलत स्थान की फोटो अपलोड कर अनुदान ले लिया जाता था। अब 5 चरणों में जियो टैगिंग होने से ऐसी किसी भी अनियमितता की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जो लोग पीएम आवास योजना का फर्जीवाड़े से लाभ लेते थे तो वो कैसे लेते थे, तो देखिए नए प्रावधानों को लागू करने से पीएम आवास योजना में होने वाली गड़बड़ियों में यहाँ पर काफी हद तक रोक लगा दी गई है। कई मामलों में शिकायतें सामने आती थी कि अधूरे निर्माण या फिर पुराने मकानों को दिखाकर यहाँ पर गलत फोटो अपलोड करके वो इस राशि को ले लिए थे। अब 5 चरणों में आपका जियो टैगिंग होगा, जिससे कि क्या होगा कि अनियमितता की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। यानी कि 5 बार जियो टैगिंग करने से उसी को लाभ मिलेगा जो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना 2.0 क्या है, नए प्रावधान क्या रहने वाले, तो देखिए 2026 में क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मकान निर्माण के 5 चरणों में अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की जाएगी, यानी कि आपको 5 चरणों में जियो टैगिंग करवाना होगा। न केवल नए मकान के अनुदान की पात्रता होगी, मकान मरम्मत के लिए नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राशि आपको नए मकान के लिए दी जाएगी, मकान मरम्मत के लिए आपको नहीं दी जाएगी। निर्माण की प्रगति के आधार पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा, यानी कि 3 किस्तों में आपको ये राशि दी जाएगी। 12 माह में मकान निर्माण पूरा अनिवार्य है, यानी कि आपको 1 साल में अपना मकान निर्माण करवाना पूरा जरूरी है। तय सीमा समय के कार्य होने पर नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी समय सीमा आपको दिया जाता है तो उसमें आपका मकान बनकर तैयार होना चाहिए। निर्माण अधूरा होने पर आवास सिलेंडर की व्यवस्था होगी, यानी कि देखिए निर्माण अधूरा रहने पर आपको आवास सिलेंडर यानी कि आपको सिलेंडर कर दिया जाएगा। हर 3 माह में होगी जियो टैगिंग की जाएगी, यानी कि हर 3 माह में आपको सरकार के द्वारा जियो टैगिंग करवाना होगा, जिससे कि सरकार को पता चल सके कि आपका आवास का काम चालू है और आप पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकेंगे कब कब होगी जियो टैगिंग, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कब कब जियो टैगिंग की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार BLC घटक के तहत यहाँ पर बनने वाले आवासों की जियो टैगिंग हर 3 माह में करवाई जाएगी या जियो टैगिंग इस प्रकार से की जाएगी, यानी कि आप लोग देख सकते हैं हर 3 माह में जियो टैगिंग की जाएगी। किस प्रकार से की जाएगी, पहले जियो टैगिंग होगी खाली प्लांट की होगी, यानी कि आप जहां मकान बनाना चाहते हैं तो उस प्लांट की जियो टैगिंग होगी। दूसरी जियो टैगिंग होगी हर 3 महीने बाद, यानी कि फाउंडेशन या फिर लिम्फित लेवल की जाएगी, यानी कि जहां आप मकान स्टार्ट करेंगे तो वहां पर से आपकी जियो टैगिंग की जाएगी। तीसरी जियो टैगिंग 6 महीने बाद होगी, यानी कि लिंटल लेवल होगी, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चौथी किस्त का जियो टैगिंग होगा 9 महीने बाद, यानी कि रूफ लेवल की जाएगी, यानी कि आपकी छत डलकर कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं जियो टैगिंग 12 महीने बाद की जाएगी, मकान पूर्ण होने की जाएगी, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब आपका मकान कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद में आपकी 5वीं जियो टैगिंग की जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि किस्तों में मिलेगी अनुदान राशि, यानी कि आपको कितनी राशि किस्तों में दी जाएगी। तो आप लोग नीचे देख पाएंगे जियो टैगिंग की प्रगति के आधार पर हितग्राहियों को यहाँ पर अनुदान राशि किस्तों में दी जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने से पहली किस्त के रूप में लगभग 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग निर्माण चरणों में पूरे होने पर शेष राशि खातों में, बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यदि कोई हितग्राही निर्धारित 3 माह की अवधि में आवश्यक निर्माण स्तर पूरा नहीं कर पाता है तो संबंधित नगरीय निकाय में नोटिस जारी किया जाएगा और 15 माह में निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अंतिम रूप से 3 माह के अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बावजूद भी 18 महीने में मकान पूरा नहीं होता है तो आवास को सरेंडर कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जियो टैगिंग की प्रगति के आधार पर यहाँ पर हितग्राहियों के यहाँ पर अनुदान राशि किस्तों में दी जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर जब आवास निर्माण शुरू करेंगे तो उसके बाद में आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जब आप निर्माण शुरू कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग किस्तों में ये राशि दे दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे नोटिस यहाँ पर 15 माह में भी अगर आपका मकान बनकर तैयार नहीं होता है तो आपको यहाँ पर अलग से 3 माह का समय दिया जाएगा। अगर आप 3 माह में भी नहीं बनाते हैं तो आपका मकान यहाँ पर सरेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर जियो टैगिंग से क्या होने वाला लाभ क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जियो टैगिंग से क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो देखिए फर्जीवाड़े और गलत दावों पर प्रभावी नियंत्रण
नियंत्रण पाएगा। अनुदान की राशि में पारदर्शी और सही उपयोग हो सकेगा। मकान निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और निर्माण कार्य समय पर पूरा होने की निगरानी रहेगी और हितग्राहियों की किस्तों में यहाँ पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी और शासन और निकाय स्तर पर बेहद मॉनिटरिंग हो सकेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्जीवाड़े और गलत दावों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और यहाँ पर अनुदान जो राशि है वो सही लोगों तक पहुँच पाएगी और मकान निर्माण की गुणवत्ता में यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। निर्माण कार्य समय पर पूरा होने की यहाँ पर निगरानी हो सकेगी और हितग्राहियों की किस्तों में यहाँ पर समय पर सहायता राशि मिल पाएगी। शासन और निकाय स्तर में बेहद मॉनिटरिंग होगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना से लागू करने के लिए यहाँ पर सरकार को फायदा होगा। यानी कि जो किस्त की राशि है वो सही लोगों तक पहुँच पाएगी जिससे कि पीएम आवास योजना का लाभ सभी लोगों को मिल सके। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बता दिया कि जो लोग पीएम आवास योजना में आवेदन कर रखे हैं या फिर अप्लाई कर रखे हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 5 बार जियो टैगिंग किया जाएगा, फिर आपको मिलेंगे 2,50,000 रुपये की सहायता राशि। यानी कि देखिए जो लोग अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो वो लोग एक बार कमेंट जरूर करें। जिनको आवेदन करना है तो उनके लिए आवेदन की एक वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप पीएम आवास योजना में लाभ ले सकते हैं, कब आपका सत्यापन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसे देखकर आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आवेदन कर लिए हैं तो वो लोग एक बार कमेंट करेंगे कि आपको पहली किस्त का लाभ मिल चुका है या फिर आपको दूसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है। तो दूसरी किस्त को लेकर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीएम आवास योजना की न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट जारी हो रही है। जिनका नाम लिस्ट में है तो उनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।